चैप्टर 10 ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर 10 ट्रिगोनोमेट्री है ना। चैप्टर 10 ट्रिगोनोमेट्री। हम सबसे पहले कुछ फंक्शन है उस फंक्शन को लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 10 है, ठीक है। चैप्टर 10 में कुछ ट्रिगोनोमेट्री हम लिखते हैं। पहला ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिख दिया। अब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिख दिया। अब सबसे पहले क्या होता है, जो साइन ही होता है ना, जो साइन होता है उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो जो साइन ही है, हम साइन ही को साइन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कोसेकेंट को कॉस लिखते हैं, ठीक है। कॉस लिखते हैं, सब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कोसाइन को कॉस लिखते हैं, इसको कॉसेक लिखते हैं, ठीक है। और सेकेंड को सेक लिखते हैं। टेंजेंट को टैन लिखते हैं। एंड कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं, ठीक है। इतना तक फंक्शन हुआ। उसके बाद देखेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, ठीक है, ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखेंगे राइट ट्रायंगल का, तो पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री। इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। ये जो होता है हाइपोटेनियस होता है, जो लॉन्गेस्ट लेंथ होता है वो हाइपोटेनियस होता है। जो परपेंडिकुलर होता है उसको पी लिखते हैं, और जो नीचे होता है उसको बेस लिखते हैं। एच मीन्स हाइपोटेनियस, तो एच मीन्स क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। पी मीन्स परपेंडिकुलर, और बी मीन्स बेस, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये सब सबसे पहले फार्मूला है, तो फार्मूला सब लिख लेना है और याद करना है। तो सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। अब ये थीटा क्या है, थीटा यानी कि किसी भी एक साइड से हम यदि जहाँ पे एंगल बनाते हैं, जहाँ पे ये एंगल बनता है, मान लो इसमें दो एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल ये है, एक एक्यूट एंगल ये है। तो जो भी एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वालों को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वालों को परपेंडिकुलर मानते हैं। यानी कि इस एक्यूट एंगल को यदि हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। लेकिन इस एक्यूट एंगल को यदि हम लोग कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाला पी होगा और इसके यहाँ पे बेस होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सा एक्यूट एंगल को हम लोग चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस एक्यूट एंगल को हम लोग सपोज कर लिए, और ये जो लाइन है इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन, इसको पी मान लिया और इसको बी मान लिए। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। सेम साइन थीटा का कॉसेक थीटा का जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई पी। यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। ये जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पी बाई है एच बाई पी, बी बाई एच एच बाई बी, पी बाई बी बाई पी, है ना। तो जस्ट इसका उल्टा होता है। तो ये हो गया साइन थीटा कॉसेक थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल के बारे में। कुछ रेसिप्रोकल का रिलेशन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग रेसिप्रोकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम 3 लिख देते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग मानते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, और सेम कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, जस्ट उल्टा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट
कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, जस्ट उल्टा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। अब हम लोग वो लिखते हैं क्यूसेंट रिलेशन। क्यूसेंट रिलेशन में क्या हो जाएगा, यदि हम मान लेते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हमें याद रखना है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, ठीक है, ये इतना होता है। और प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। सभी ये जितने सारे फार्मूलाज हैं वो याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इतना तक मेरा रिलेशन हुआ। उसके बाद कुछ और रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सारे इस फार्मूलाज को याद रखना है, विदाउट फार्मूलाज कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। स्क्वायर रिलेशन लिखते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, लिखते हैं स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वही साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर देंगे माइनस में, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होता है। सेकंड क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा का मुझे वैल्यू निकालना हो तो ये टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना तो 1 को इधर कर देंगे, तो यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये 1 इधर चला जाएगा तो माइनस 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना, टेन स्क्वायर इधर प्लस में चला जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना तो 1 को इधर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना तो 1 इधर लेकर के चला जाएंगे, वो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना सारा रिलेशंस है, इतने सारे रिलेशंस है, इतने सारे फार्मूलाज को याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।